श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का अध्याय 5, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधांत प्रमुच्यते। जो आदमी किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है और किसी चीज से द्वेष नहीं करता है, वह सन्यासी जागने योग्य है। उसको सन्यासी जानना चाहिए और उसके अंदर में द्वंद्व नहीं चलता है। किसके अंदर में? जो इच्छा नहीं करता है और जो द्वेष नहीं करता। इच्छा और द्वेष दो मिट जाए तो द्वंद्व अंदर से मिट जाते हैं और वह आदमी सुखम बंधांत प्रमुच्यते और सुख को प्राप्त होता है। आज आप 497 भाग मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं कि इस संसार जो है नैव किंचिति करोम इति युक्तो मन्यते तत्त्वविता पश्यन् श्रवणन् स्मरन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपंज श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निमिषन् अनपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारय। दिमाग में क्या चल रहा है? वो दिमाग की नसें चला रही। दांत क्या खा रहा है? वो दांत खा रहा है और पेट को भेज रहा है, पेट से पच रहा है, भगवान जाने। पचने के बाद उसका निष्कासन कैसे होता है? सांस कैसे चल रही है? सांस कब ज्यादा चल जाए, सांस की गति कब घट जाए, बढ़ जाए, रोक हो जाए। एकदम बैलेंस करके चलना, संतुलित करके चलना। गीता में अध्याय 5 में भगवान ने कहा कि तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ, मूर्ता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अर्थ में वर्त रही। सांप आएगा तो हम देख के भाग जाएंगे, आग लगेगी तो हम बचने की कोशिश करेंगे, मीठा चीज आएगा तो हम खाने की कोशिश करेंगे। जब हमें करना क्या है, वो इंद्रियां कर रही हैं, हम नहीं कर। तो जब तक हमें ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, तभी तक का सारा दोष है। सारा दुख तभी है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, मैं इतना कर दिए, मेरे से इतना हो जाएगा। नहीं, करीब हफ्तों से सत्संग करने की इच्छा थी और नहीं हुआ, और भगवान ने कहा कि आज करना है तो हो जाए। तो कहते हैं रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की बिना कृपा के सत्संग नहीं हो सकता। और सत्संगति बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह जाएगा नहीं तब तक अनुराग नहीं होगा। अनुराग का मतलब क्या है कि किसी चीज के प्रति हमारा राग बढ़ न जाए। जहां राग बढ़ाओ दुख का कारण। घर में राग हो जाए, परिवार में राग हो जाए, किसी वस्तु में राग हो जाए, तो राग को छोड़ के अनुराग होना और वैराग होना, मैंने उससे कोई मतलब ही नहीं होना, वैराग हो जाए। वैराग होगा तो आपको लोग कहेंगे कि तो पगला गया, वैरागी हो गया। बट वैरागी न होकर के राग को रहते हुए छुपा के रखना है कि हमारे अंदर राग किसी चीज की नहीं है। गीता यही कहती है कि जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए पानी के ऊपर रहता है, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में,
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर आदमी कह के कि मैं बुढ़ापे में भगवान को भजन कर लूंगा या आज न करके कल कम कर लूंगा, कल तो कभी आता नहीं, टुमारो नेवर कम्स। इसलिए जब भी समय मिले, जितना समय हम भगवान को छोड़ते हैं वही दुख का कारण, और जितना समय हम अपने को, रजोगुण एक प्रवृत्ति है जो हमें सतोगुण की ओर अग्रसित करती है। रजोगुण का मतलब होता है धन कमाना, इच्छाओं को उत्पन्न करना। रजोगुण की जरूरी है, किंतु रजोगुण से सतोगुण मिल जाए, सच्चा गुण प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। और वही तमोगुण हो जाए, तमोगुण का मतलब अपने मन को अंधकार में ले जाना, अपने मन को अज्ञानता में ले जाना। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति को, इस संसार को भगवान ने बनाया है। सृजति प्रभु लोकस्य, लोकस्य संसार की सृजनता रचना भगवान ने की। न कृतत्वम न कर्माणि, और कर्मों को करना मैं नहीं करता हूं। हाथ अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, आंख अपना काम करता है, दांत अपना काम। हम कह बैठते हैं कि ये सब काम मैं करता हूं, तभी भगवान को बुरा लगता है। नहीं, हमने तुम्हें इंद्रियों को दिया है, इंद्रियां तुम्हारे साथ हैं, और इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों को जो मांग रही हो उसको रोक के अगर आप काम करते हो, न कर्म फलम संयोगम। अगर हाथ ने किसी की मदद की और कहे कि मैं किसी को मदद किया हूं, मेरे को इसका फल दे दो, तो हाथ को लोग मूर्ख कहेंगे। हाथ को फल लेके क्या करेगा? मन को अगर हम कोई चीज आम दे दें कि खा लो, तो मन तो खाएगा नहीं, खाएगा तो मुंह ही खाएगा। तो कहते हैं कि न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल के संयोग को भूल जाओ। कर्म के फल के संयोग को भूल जाओ। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव के बस से ही काम करते हैं। आंख का काम देखना, नाक का काम सुनना, मुंह का काम खाना, हाथ का काम हाथ का करता है, पेट का काम, हर एक 72,000 नाड़ियां हैं और इस संसार को चला रही हैं। और थोड़ा भी कोई गलती हो जाता है, उसका श्रेय हम काट देते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया। और जब भी अच्छा हो जाता है उसको कोशिश हम करते हैं कि ये काम मैंने किया। भगवान कहते कि नहीं, किसी काम का शुरुआत करके भी अपने को ये मत कह देना कि काम मैंने शुरू किया था और ये काम मेरा द्वारा हुआ और इस काम के कर्ता मैं हूं। क्योंकि जब अगर आपने ये कह दिया तो मैं आपको अपना भक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि कर्ता तो तुम किसी रूप में हो ही नहीं। कर्ता बनने की कोशिश मत करो, अकर्ता बन के रहो, मेरे अधीन रहो। जैसे नौकर मालिक के अधीन रह करके फैक्ट्री के काम करता है, द्वार का काम करता है, घर का काम करता है, शाम को अपने घर लौट जाता है और घर में जाके अपने परिवार के साथ रहता है। नौकर को इतनी हस्ती नहीं कि उसने क्या क्या काम किया उसमें संलग्न हो जाए और उससे उस कामों से अपने को अनुराग में, राग में फैल जाए कि ये मेरा है, ये मैं ही था। नहीं। भगवान कहते हैं किराए का घर है, एक दिन न एक दिन तुमको बदलना पड़ेगा। ये किराए का घर, ये कितने दिन तक इसमें ठहरोगे ये तुम्हारे ऊपर निश्चित नहीं। तुम खूब अच्छे दिखोगे तो भी उस दिन हम जिस दिन चाहें उस दिन भगवान आपकी लीला समाप्त कर सकते। जैसे डायरेक्टर, निर्देशक सिनेमा का, उसको ये पता लग जाए कि ये प्लेयर, ये एक्टर, ये हीरो हमारे कहने के हिसाब से काम नहीं करता है, उसी दिन उस रोल को दूसरे एक्टर को दे करके गेम को चला देता है। और हम कहते हैं कि हम भी तो अच्छे थे, हमको क्यों नहीं रखा, हम भी तो अच्छा काम कर सकते थे, किंतु नहीं।
जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेही बिनु मोहन भाग। हम मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। न प्रहस्यति प्रेम प्राप्य। ज्यादा कोई हंसने वाली चीज आ जाए, सुख का चीज आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न मत होइए। क्यों कि 12 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे का दिन नहीं हो सकता। यानी सुख 12 घंटे का होगा और दुख भी 12 घंटे का होगा। तो अगर कहो कि दुख भी 24 घंटे का हो जाए तो नहीं हो सकता। तो न दुख बढ़ सकता है न सुख बढ़ सकता है। जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई बढ़े न तिल घटे, रहले जीवन संक। गीता अध्याय 5 कहता है कि न प्रहस्यति प्रियम प्राप्य, नो दुजेत प्राप्य च प्रियम, स्तर बुद्धि रसो मूढ़ो, ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितः। मतलब ये है कि कोई बुरी घटना हो जाए, उससे अप्रिय घटना से उत्तेजित मत हो जाइए कि ये फलाने मर कैसे गए, घर में आग कैसे लग गई, शीशा कैसे फूट गया। अप्रिय घटना से उत्तेजित नहीं होना है, नहीं होना है, होगी ही। जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, और जो जन्म लिया हो बीमार होगा, उसकी बुढ़ापा आएगी, उसके जवानी बचपन जवानी बुढ़ापा आना ही है जिसने जन्म ले लिया। और उसमें कोई बीमार पड़ जाए और कोई भयंकर बीमारी हो जाए। भयंकर बीमारी तभी नहीं होगी जब आप अपने अंदर कर्ता का भाव नहीं महसूस करेंगे। अभी प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है 20 साल से, और कह रहे हैं कि भगवान मेरी देखभाल कर रहे हैं, अब मैं जी रहा हूं और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होऊंगा, मरना तो मरा दो। तो 20 साल से नहीं मर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने अंदर ये मान लीजिए कि हम एक मशीन मात्र हैं, चलाने वाला कोई और है, तो आपको बीमारी भी छोड़ के भाग जाएगी। कैसे कि हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाल रे मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाल रे मुरलिया वाले। भगवान चाहते हैं, मुरली वाले चाहते हैं, वैसे आपको न चाहेंगे। भगवान ने अर्जुन से सब वीरों को मरवा दिया। अर्जुन ने नहीं मारा, मरवाया। बच्चे ने दूध नहीं पिया, मां ने दूध पिलाया। हवा को हमने नहीं बढ़ा, हवा बह गई। तो जो कर्तव्य अपने आप हो रहा है उसको हम कर्ता कैसे बोले कि मैं खा। राम रोटी खाता है, ठीक है, रोटी राम के द्वारा जब खाई जाती है तो कर्ता राम नहीं हुआ, रोटी राम के द्वारा खाई जाती है। सब्जेक्ट बिकेम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकेम सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जब हम कर्म खुद करते हैं वो कर्ता की प्रधानता होती है। मैं रोटी खाता हूं, रोटी मेरे द्वारा खाई जाती है। तो जितने भी काम हम करते हैं वो हमको भगवान द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कह दिया कि हे अर्जुन, कोई आदमी एक क्षण भी बिना काम के नहीं रह सकता है, किंतु जितने भी काम हैं वो पहले ही मैंने कर दिया है। केवल निमित्त मात्र बना करके हम मनुष्य को दिखाते हैं कि तुम कर रहे हो, किंतु कर्ता वास्तव में वो होता नहीं है। लभंती ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा, छिन्न देता यथात्माराम सर्वे भूते हिते रता। जब मनुष्य अपने को कर्ता नहीं मानता है, उसी दिन से दूसरे के हित करने की बात सोचने लगता है, और क्षीण कर्मसा, उसके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कब? जब दूसरे के हित करने की बात। जनक जी ने
दूसरे का राजा बन करके प्रजा का हित किया, उनका नाम दुनिया लेती। तो जो लोग संग्रह करते हैं, जो लोग धन का संग्रह दूसरे के लिए करते हैं, अपने हित के लिए नहीं करते हैं, सर्वभूते हिते रता होते हैं, जो दूसरे के हित के लिए जीते हैं, लभंते ब्रह्म निर्वाणम, वो हमेशा मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। छिन्न दुत्तायत आत्मनः, उनकी आत्मा हमेशा ब्रह्म को समर्पित हो जाती है। कहते हैं अस्पर्शं कृत्वा बहिर्ब्रह्मांस चक्षसु चैवांतरे ध्रुवो प्राणपानो समय कृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणो अतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मुरेक्ष मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोध सदा मुक्त सह। हमेशा जब भी समय मिले अपने मन को भगवान में लगा करके और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। कथा का विश्राम यहीं पर, अगली कथा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सीताराम।